हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है योर वीकली प्रेडिक्शन। तो आपका ये कमिंग वीक जो है ये कैसे जाएगा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। और ये सारे डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। ओके, पाइल 1 जिन्होंने भी इस वाइट पेंसिल को चूज़ किया है, चले देखते हैं आपके ये कमिंग वीक जो है वे कैसे जाने वाला है। तो इस वीक में आप लोगों के लिए आपकी चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करेगी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों के मन में किसी चीज़ को लेके कोई आइडियाज़ आ रहे थे, आप शायद उनके ऊपर अभी एक्शन लेने वाले हो। कोई न्यू प्रोजेक्ट की आप शुरुआत कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। आप शायद ट्रैवल करके कहीं जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन चीज़ों में अभी आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में अगर चीज़ों में प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस करने वाले हो इस वीक से। और आपके लिए कोई ऑफ़र भी आ सकती है, जैसे कि ये करियर में कोई ऑफ़र आ सकता है या फिर आपकी लव लाइफ में कोई इंसान लव ऑफ़र लेके आए, ये भी पॉसिबिलिटी है इस वीक में। और आपके लिए ये भी हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए या फिर आप क्रिएटिव चीज़ें एंजॉय करें। क्रिएटिव चीज़ों में आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप शायद बहुत क्रिएटिव फील करें इस वीक में और क्रिएटिव चीज़ों को आप एंजॉय करना पसंद करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के लिए इस वीक में आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और हो सके तो आप मदर नेचर के साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। आपके लाइफ में अगर किसी वजह से स्ट्रेस हो तो। और आप लोगों के लिए एबंडेंस भी है। और आप अगर कोई न्यू चीज़ में कुछ न्यू प्रोजेक्ट या फिर नई बिजनेस कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप शायद क्रिएटिव चीज़ों में कोई काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्रिएटिव चीज़ों में अगर आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करें या फिर बिजनेस की, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा भी होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप शायद इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को आप डिफेंड कर सकते हो। शायद आपके सामने अगर कोई चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और तो अगर कोई चैलेंज आए आपके सामने इस वीक में तो आपको उनका डट के सामना करना है। आपको खुद को डिफेंड करना है चैलेंजेस से। और आप लोगों के लिए इस वीक में कोई साइकिल आपका कंप्लीट होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर कुछ साइकिल चल रहा था तो बहुत लॉन्ग टाइम से, वो फाइनली इस वीक में आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको कुछ अचीवमेंट मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम से किसी चीज़ में कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसका फल आपको मिलेगा। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगी, जिसके वजह से आप बहुत खुशी मिलेगी आपको। और इस वीक में आप शायद बहुत हैप्पी फील करें।
आप आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाए, कुछ एंजॉय करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव शायद फील करें इस वीक में, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्रैवल करके आप कहीं जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप शायद इस वीक में किसी चीज़ के ऊपर आप अगर कोई आइडियाज़ आपके मन में आ रहे थे, कोई प्लानिंग था आपके मन में, उस चीज़ के ऊपर आप शायद इस वीक में फाइनली एक्शन लेने वाले हो। काफ़ी क्विक एक्शन आप उसके ऊपर शायद आप लोगे, ये पॉसिबिलिटी है। काफ़ी आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे इस वीक में। और फिर मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो हो सकता है कि इस वीक में आप लोग थोड़े से एक्सेसिव एनर्जी में रहे, तो आप लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि एक्सेसिव एनर्जी में जब आप लोग रहेंगे तो ज़्यादा खर्चा हो सकता है, ज़्यादा खर्चा करने की आपकी मन करे, जैसे कि ज़्यादा बाहर में घूमने जाना, पार्टी करना, लग्जरियस चीज़ें खरीदने का मन करना, जिससे कि आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आप हो सके तो इस वीक में किसी को कुछ अगर डोनेट कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़े से आप ज़्यादा आउटवर्ड एक्सट्रोवर्ट फील करें इस वीक में, ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी में आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग थोड़ा सा उसके प्रति ध्यान रखें। फिर ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए है वॉकिंग अवे फॉर चक्र आर्कएंजल माइकल, और 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, और फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है इस वीक में आप लोग शायद किसी चीज़ से वॉक अवे कर जाओगे। कोई आपकी पास्ट से आप शायद अपने पास्ट को आप लेट गो करें, पास्ट को आप रिलीज़ करें और लाइफ में आगे की तरफ आप बढ़ें, ये भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आप पास्ट की किसी रिलेशनशिप जो आपका काम नहीं किया, उस चीज़ से आप लेट गो करके आगे बढ़ोगे, या फिर कोई और चीज़ से भी हो सकती है जो चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उस सिचुएशन से आप वॉक अवे करोगे, मूव ऑन हो जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ोगे। फिर है आप लोगों के लिए इस वीक में आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आने वाली है। आर्कएंजल माइकल जो है वो आपके लाइफ में स्ट्रेंथ लाएंगे और आपको पर्सनल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आपकी हार्ट की हीलिंग होने वाली है इस वीक में। तो कोई ऐसी चीज़ अगर आपके लाइफ में थी जिसके वजह से आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, कोई निगेटिव चीज़ से आप परेशान थे, तो वो सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिलने वाली है इस वीक में। आपके हार्ट की हीलिंग होने वाली है। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखनी है, स्ट्रांग रहना है। और कोई भी अगर आपके सामने ऑब्स्टेकल आए उसका आपको डट के सामना करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो आपको किसी भी चैलेंजेस से डरना नहीं है और करेज में रह के लाइफ में आगे बढ़नी है। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए एक मैसेज है लास्ट, फाइंड बैलेंस। Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो फेरीज आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको एक बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए। आपकी वॉक, रेस्ट एंड प्ले टाइम, इन सब चीज़ों के प्रति आपको ध्यान रखनी है, 4 चीज़ों में बैलेंस रखनी है। क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन लियो आया था, तो आप थोड़े से एक्सेसिव एनर्जी में आ सकते हो, तो उसके प्रति आपको ध्यान रखनी है। आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है इस वीक में। आप हो सके तो थोड़ा सा ब्रेक ले ले अपने काम से, थोड़े से आप रेस्ट ले ले, हो सके तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ
में एक बैलेंस आ जाएगी। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए इस वीक के मैसेजेस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो पाइल 2 जिन्होंने भी इस येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चले देखते हैं आपका ये वीक कैसे जाने वाला है। तो इस वीक में आप लोग शायद काफ़ी फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करने वाले हो, तो काफ़ी आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म की शायद कुछ प्लानिंग कर सकते हो फ्यूचर को लेके। आप शायद फाइनेंशियल चीज़ों को लेके कुछ प्लानिंग करें, या फिर आप हॉलीडे प्लानिंग करें। तो कुछ प्लानिंग आप शायद इस वीक में करने वाले हो फ्यूचर को लेके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दूसरी चीज़ है कि इस वीक में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप आपकी पास्ट को आपको लेट गो करनी है, और पास्ट के लेसन्स को आपको सीखना है। उससे क्या आपने सीखा है उस लेसन से, उसको आपको लर्न करनी है लेसन से, और फिर लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़नी है। एक नया बेहतर इंसान आप लोगों को बनना है। और मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस भी आएगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जिससे कि आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो करोगे, और आप अपने आप को पास्ट के लेसन से आप जो भी सीखोगे उससे आप अपनी बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाओगे शायद, और एक नया बेहतर इंसान बनने की आप कोशिश करोगे। तो एक आपके लिए ये ऐसा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। आप खुद ही एक नया इंसान बन जाओगे, एक रिवार्ड जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाली है। तो आपकी पास्ट में जो चीज़ें आप लोगों के लिए काम नहीं किया, जिस चीज़ों के वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही थी, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, तो वो ब्लॉक्स दूर हो जाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन से, और फिर आपके लाइफ में एक एंडिंग होके फिर एक नई बिगिनिंग हो जाएगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो जाएगी इस वीक में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। दूसरी चीज़ है, आप अगर आपकी लाइफ में काफ़ी आपने शायद मेहनत की है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स डाली है लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि क्या मैं इसे यहीं पे छोड़ दूं, तो आपको ऐसा नहीं करनी है। आप पेशेंस रखनी है आपको, और आपको एफर्ट्स डालते रहना है अपनी काम को, मन से लगन से आपकी काम आप करते रहें, फिर आपको आपका उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगी। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप क्विट ना करें, आप पेशेंस रखें और अपने काम को आप करते रहें। और दूसरी चीज़ है कि आपकी लाइफ में इस वीक में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि बैलेंस मेंटेन करना लाइफ में। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको स्टेबल रहना है और पेशेंस रखना है, जल्दबाजी से चीज़ें नहीं करनी है और बैलेंस में रहना है। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पेशेंस और बैलेंस रखना इस वीक में। तो और एक बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग भी आप लोगों के लिए है इस वीक में। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव रिलेशनशिप की स्टार्ट हो, कोई नया इंसान आपके लाइफ में लव का ऑफर लेके आए, ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। और तो न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकते हैं, नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, और या फिर कुछ नए बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकती है इस वीक में। या फिर आप लोग क्रिएटिव चीज़ों में कुछ नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, और ये भी पॉसिबिलिटी है इस वीक में। और इस वीक में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल रहना, आप लोग ग्राउंडेड रहे और प्रैक्टिकल रहे इस वीक में। फिर है आप लोगों के लिए मोनोलॉजी डेक से कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो इस वीक में आप लोग शायद काफ़ी पॉजिटिव और
एनर्जेटिक फील करोगे इस वीक में। तो कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए आ सकती है इस वीक में, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक न्यू प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी जो नई बिजनेस है उसमें कुछ आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा जाए इस वीक में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इस वीक में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव वाइब आपकी लाइफ में रहेगी इस वीक में। फिर है ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए द वर्ल्ड, डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो आप लोगों को इस वीक में आपकी लाइफ को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, आपकी विजन को एक्सपांड करने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा सा ओपनिंग अप होना पड़ेगा, तो एक्सपांशन करनी है आपकी लाइफ को, आपकी विजन को। और दूसरी चीज़ है कि डोर टू रोमांस, तो आपकी लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है शायद कुछ लोगों के लिए इस वीक में, जिससे कि आपकी लव लाइफ में एक हैप्पीनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो न्यू रोमांस आपके लाइफ में लेके आए कोई इंसान, ये पॉसिबिलिटी है। फिर है मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो आप लोगों के लिए एबंडेंस है, और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो वेल्थ है, मनी है, इन सारी चीज़ों में आपको ग्रोथ मिलेगी इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में जैसे कि मैंने बताया कि नया लव रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो, तो कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। तो हो सकता है कि ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आएंगे ये शायद काफ़ी वेल्दी और रिच हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट फेरीज डेक से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो फेरीज आपको बोल रहे हैं कि आपकी अगर दिल में कोई आपकी विश है, आपकी कोई ड्रीम है, और जो उस ड्रीम्स को, विश को आपको अपने अंदर ही, अपने दिल के अंदर ही उसको सेफली आपको रखनी है, उसको किसी को आपको बताना नहीं है जब तक सही समय नहीं आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप अगर आपकी दिल की बातें, आपकी जो विश है, ड्रीम है, आप अगर किसी को बता देते हो तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट नहीं भी हो सकती है, उसमें रुकावटें भी आ सकती है। तो आपको उस विश को, ड्रीम को किसी को भी नहीं बतानी है, आपको वो अपने अंदर ही सेफली, केयरफुली उसको रखनी है। आप हो सके तो फेरीज को प्रे करके भी बोल सकते हैं आपकी जो विश है, ड्रीम है, और उसे फुलफिल होने में आपकी मदद करें, उसको सेफली रखने में मदद करें। तो आप ये भी प्रे कर सकते हैं फेरीज को। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर दिस वीक, फॉर दिस कमिंग वीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।